नमस्कार बच्चों, ईसा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, हम लोग 10th क्लास आरबीएसई बोर्ड के पत्र एवं प्रारूप लेखन पढ़ रहे हैं और उसके लिए आज का ये अंतिम वीडियो है। आज हम लोग बात करने वाले बच्चों व्यावसायिक पत्र के बारे में बात करने वाले। तो व्यावसायिक पत्र जैसा कि आप जान रहे हो व्यवसाय से जुड़ा होगा, किसी व्यापार या व्यवसाय से जुड़ा हुआ जो पत्र होता है वो व्यावसायिक पत्र होगा। यानी कि जो प्रतिष्ठान होते हैं, व्यापारी वर्ग होते हैं, वो अपने जो अधिकारी होते हैं, यानी कि एक तरह से जो दूसरे व्यापारी होते हैं जहां से वो सामान मंगवाते हैं या जिनको वो सामान भेजते हैं, उनके साथ में पत्र व्यवहार जो है वो होता रहता है। आजकल जो टेलीफोन आ गया, इंटरनेट आ गया, या आप कोई भी संदेश भेज सकते हैं, लेकिन पत्रों के माध्यम से पहले जो है ये आदान प्रदान होता था, जो व्यावसायिक पत्र के नाम से जाने जाते हैं। तो कहने का मतलब है व्यापारियों के बीच में जो पत्रों का आदान प्रदान होता है अपने किसी व्यवसाय को लेकर या अपने व्यवसाय से संबंधित किसी सामान को मंगवाने के लिए या भेजने के लिए, ठीक है, जो पत्र लिखे जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके व्यावसायिक पत्र कहलाते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं कुछ उदाहरण आपको लिख रहा हूं और उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो बात आती है वो आती है कि व्यावसायिक पत्रों का जो प्रारूप है वो कैसा होना चाहिए। तो देखिए बच्चों, इनका जो प्रारूप है वो कोई फिक्स प्रारूप नहीं है, लेकिन फिर भी सामान्य तौर पर हम जब भी कोई पत्र लिखते हैं तो सबसे ऊपर ही ऊपर जो है, जो भी कार्यालय होता है यानी कि जो भी फर्म होती है उसका क्या आता है? नाम आता है। यानी ऊपर ही ऊपर जो भी फर्म होती है उस फर्म का क्या आता है? फर्म या जो भी प्रतिष्ठान होगा उस प्रतिष्ठान का क्या आएगा? यहां पर नाम आता है, नाम व पता आता है। ठीक है, तो ऊपर ही ऊपर फर्म का, प्रतिष्ठान का नाम व पता आता है। फिर जो है जैसे अपन कार्यालय पत्रों में लिखते हैं तो ऐसे ये पत्र क्रमांक यहाँ पर भी आप नोट कर सकते हो। और यहाँ इस साइड में क्या लिखी जाती है? दिनांक लिख देते हैं, ये दिनांक आ जाती है। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप चाहें तो प्रेषक और प्रेषिती के रूप में भी इस पत्र को लिखा जा सकता है कि प्रेषक क्या है और प्रेषिती क्या है। ठीक है, तो प्रेषक और प्रेषिती यानी कि प्रेषक जो होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि पत्र को लिखने वाला जो भी होगा वो प्रेषक। यहाँ भी नोट कर सकते हो आप, अगर यहाँ नहीं नोट करना चाहते तो यहाँ भी नोट किया जा सकता है। ये दोनों ही ऑप्शन आप लोगों के पास है, दोनों में से किसी भी तरीके से आप लोग ये पत्र लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। तो यहाँ जो होता है वो होता है प्रेषक होता है। तो प्रेषक जो होगा उसकी जो भी फर्म होगी या जो भी प्रतिष्ठान होगा उसका नाम आ जाएगा, पता आ जाएगा। फिर जिसे हम लिखते हैं यानी वो होता है प्रेषिती। कौन होता है? वो प्रेषिती होता है। और जैसे सामान्य तौर पर अपन लिखते हैं सेवा में, ठीक है, तो सेवा में लिखने का प्रचलन भी आजकल नहीं रहा है। डायरेक्ट ही उस संबंधित जो व्यक्ति होगा, व्यापारी होगा, उसको आप श्रीमान फलाना सिंह यानी उसका नाम लिखेंगे और उसको संबोधित कर देंगे। तो यहाँ इसी तरह श्रीमान और जिसको हम भेज रहे हैं उसका क्या आ जाएगा? यहाँ पर नाम आ जाएगा। इस तरह से हम लिख देंगे और कहाँ भेज रहे हैं वो जो है पता आ जाएगा यहाँ पर, इस जगह पर। और उसके बाद में जो है चाहे तो विषय लिखा जा सकता है और विषय ना लिखे तो डायरेक्ट भी पत्र लिखा जा सकता है। तो ये विषय आ गया। और फिर यहाँ जिस मुद्दे के ऊपर वो पत्र लिख रहे हैं, व्यापार के ऊपर लिख रहे हैं, वो यहाँ लिख देंगे। और अंत में वही स्थिति आती है, अंत में लिखते हैं भवदीय, आपका जो भी है, और जिसने पत्र लिखा है उसका यहाँ पर क्या आ जाएगा? यानी कि उसके व्यापार का जो फर्म है उस फर्म या प्रतिष्ठान का क्या आ जाएगा? फर्म या प्रतिष्ठान का यहाँ पर नाम आ गया, ठीक है, का नाम आ जाएगा और वही स्थिति ये पता आ जाएगा। तो ये सामान्य सा है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं इसके अंदर, बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं। तो ऊपर ही ऊपर इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। तो मैं अब आपको इसके प्रश्न लिखवाता हूँ और उन प्रश्नों को आपको अपने रजिस्टर में नोट करना है। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि व्यावसायिक पत्र आखिर कैसे लिखे जाते हैं, ये आपको समझ में बैठ गई। इसको मैं मिटा देता हूँ और फिर हम इसके क्वेश्चन लिखते हैं और क्वेश्चनों को समझने की कोशिश करते हैं। व्यावसायिक पत्रों के कैसे कैसे आते हैं और उनको लिखने का तरीका क्या है। आप ये जो प्रारूप लिखा है ये कोई फिक्स नहीं है, आप इसमें चाहें तो थोड़ा बहुत बदलाव किया जा सकता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है परिवर्तन हो सकता है इसके अंदर। तो मैं यहाँ आपके सामने एक प्रारूप लिख देता हूँ, ठीक है। कांता वस्त्र भंडार, ये प्रश्न है यहाँ पर। कांता वस्त्र भंडार,
कांता वस्त्र भंडार, बापू बाजार, जयपुर। बापू बाजार, जयपुर की ओर से कामिनी सिल्क साड़ी, कामिनी सिल्क साड़ी मिल सूरत को साड़ियाँ मंगवाने हेतु एक पत्र लिखिए। तो देखिए यहाँ कांता वस्त्र भंडार, बापू बाजार, जयपुर की ओर से, तो यहाँ प्रेषक कौन हो गया, लिखने वाला कौन हो गया, कांता वस्त्र भंडार, बापू बाजार, जयपुर की ओर से, ठीक है। और किसको लिख रहा है वो, कामिनी सिल्क साड़ी मिल्स, सूरत को साड़ियाँ मंगवाने हेतु वो पत्र लिख रहा है। तो सबसे पहले हम ऊपर ही ऊपर जो है जिसको पत्र लिख रहे होते हैं, यानी कि पत्र जो लिखने वाला व्यक्ति होता है, की ओर से, यानी ये जो की ओर वाला जो आगे की शब्दावली है वो यहाँ सबसे ऊपर ही ऊपर नोट कर सकते हो। नहीं तो आप इसे प्रेषक के रूप में भी लिख करके और फिर लिख सकते हो कि कांता वस्त्र भंडार, बापू बाजार, जयपुर, ये प्रेषक आ जाएगा। और किसको लिख रहे हैं अपन, कामनी सिल्क साड़ी को, तो श्रीमान ये जो प्रतिष्ठान आ जाएगा कामनी सिल्क साड़ी मिल सूरत को, और विषय आ जाएगा साड़ी मंगवाने हेतु। और फिर यहाँ आगे जो है इसको पत्र को हम लोग लिखते हुए चलेंगे। तो हम इसे इस रूप में लिख लेते हैं पहले। तो ऊपर ही ऊपर बीचों बीच क्या लिखेंगे, कांता वस्त्र भंडार, कांता वस्त्र भंडार, एड्रेस आप अपनी इच्छा से लिख सकते हो, 36 बापू बाजार, जयपुर। फिर यहां पर पत्रांक आ जाएगा, आपका जो पत्र क्रमांक होगा, यहां अपनी इच्छा से कुछ भी आप नोट कर सकते हो, संख्याएं होती हैं ये। और इस साइड में आप लोग यहां दिनांक लिख देंगे, जिस तारीख को ये पत्र लिखा जा रहा है, जारी किया जा रहा है, 22 मई 2020, ठीक। और फिर हम लोग यहाँ जिसे लिख रहे हैं पत्र, उसे हम लिख सकते हैं डायरेक्ट ही, सेवा में विपणन प्रबंधक कामिनी सिल्क साड़ी सूरत, कामनी सिल्क साड़ी सूरत, इसको आप लोग यहाँ नोट कर देंगे। यहाँ लिख देता हूँ मैं, थोड़ा सा बड़ा है इसलिए यहाँ इसको नोट कर देते हैं। फिर आप लोग यहाँ पर विषय लिख देंगे कि विषय क्या है, साड़ी मंगवाने या साड़ियों की आपूर्ति के संदर्भ में, साड़ियों की आपूर्ति के संबंध में, साड़ियों की आपूर्ति के संबंध में। फिर यहाँ नोट कर देंगे, प्रिय महोदय आपका भेजा नमूना एल्बम, भाई साड़ियों का नमूना आ गया ना, नमूना एल्बम एवं सूची पत्र प्राप्त हुआ
आपने लिखा है कि अधिक माल मंगवाने पर आप 3% की और छूट देंगे, किंतु इतनी छूट कम ही है, इसलिए अतिरिक्त बोनस देने का निर्णय कर खुदरा विक्रेताओं को प्रोत्साहित करना चाहिए। कमीशन बढ़ाकर देने से कंपनी को भी फायदा होगा। कृपया निम्नलिखित साड़ियाँ अच्छी तरह पैकिंग कर 10 दिन के अंदर गुजरात गोल्डन ट्रांसपोर्ट कंपनी द्वारा गुजरात गोल्डन ट्रांसपोर्ट कंपनी द्वारा भेजने की कृपा करें। अब देखिए यहाँ लिख देते हैं कौन कौन सी साड़ियों की बात हो रही है। एक तो शिफॉन, कौन सी साड़ी आ रही है? शिफॉन प्रिंटेड मिक्स्ड सिल्क साड़ी, इसके अंदर 500 नग मंगवाएं। सेकंड नंबर पर चाइना सिल्क बिग बॉर्डर, चाइना सिल्क बिग बॉर्डर साड़ियों के नाम है ये हो गए 280 नग। और प्लेन शिफॉन रंगीन साड़ी, ठीक है। तो यहाँ अंत में लिख देंगे बैंक से बिल्टी मिलते ही माल
छुड़वा लिया जाएगा, छुड़वा लिया जाएगा। और यहाँ अंत में वही भवदीय लिखेंगे, भवदीय, हस्ताक्षर और प्रोपराइटर या संचालक, यहाँ लिख देंगे संचालक। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये आपके जो निविदा, ये जो है व्यावसायिक पत्र है, इसको आपके सामने लिख दिया है। तो कांता वस्त्र भंडार बापू बाजार जयपुर की ओर से ये कामनी सिल्क साड़ी मिल सूरत को साड़ियाँ मंगवाने हेतु एक पत्र लिखना था। तो कांता वस्त्र भंडार 36 बापू बाजार जयपुर। इस तरह से आप ये विपणन प्रबंधक, ये जो इसका एक तरह से व्यवस्थापक हो गया इसका कामनी सिल्क साड़ी का, और विषय हो गया साड़ियों की आपूर्ति के संबंध में। तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपके सामने एक प्रश्न और लिखता हूँ और वो भी आप लोग नोट करिएगा, और उसे लिखने की आवश्यकता है, उसे भी मैं आपको लिखवा देता हूँ, नोट करवा देता हूँ। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर हम लोग अगला जो व्यावसायिक पत्र है उसको भी लिखते हैं। यहाँ आपको ये अच्छे से समझ में आ रहे होंगे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। एक क्वेश्चन और नोट करता हूं मैं, उसे भी आपको लिखना है। नेक्स्ट है, विक्रेता द्वारा विलंब से माल भेजने के संबंध में एक पत्र लिखिए। यानी कि जो भी विक्रेता है, अब ये देखिए इस तरह के जो प्रश्न आते हैं तो उसके अंदर आप बिल्कुल स्वतंत्र होते हो कि वहाँ आपको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। यहाँ सिर्फ आपको सिंपल तरीके से दिया जा रहा है कि विक्रेता द्वारा विलंब से माल भेजने के संबंध में, माल भेजने के संबंध में एक पत्र लिखिए। अब यहां पर ना तो कोई फर्म का नाम दे रखा है, केवल विक्रेता द्वारा विलंब से माल भेजने के संबंध में एक पत्र लीजिए। तो अब यहां पर आप अपनी कल्पना से कोई भी फर्म का नाम लिख सकते हो, कहीं का भी एड्रेस डाल सकते हो, इसके अंदर आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। अगर क्वेश्चन के अंदर दिया गया होगा तो फिर वही लिखना होता है, और क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया गया होता तो फिर आप अपनी इच्छा से जो चाहे वो लिख सकते हैं। तो यहाँ हम इसे नोट कर देते हैं, सेवा में, यानी कि पाटन पोल कोटा, यानी जगह का नाम आप जो है दिनांक के साथ दे सकते हो। तो इस जगह आप अपनी इच्छा से कोई जगह का एड्रेस आप डाल सकते हो। तो मैं यही लिख देता हूँ, पाटन पोल कोटा। और तारीख लिख देंगे यहाँ इस साइड में, दिनांक आ जाएगी आपकी 20 अगस्त 2020। सेवा में मैसर्स गुप्ता ट्रेडर्स, गुप्ता ट्रेडर्स, सूरजपोल, उदयपुर।
तो यहाँ आप अपनी चाहें तो अलवर का लिख सकते हो, आप सीकर का लिख सकते हो, कहीं का भी एड्रेस ये डाल सकते हो, कोई भी फर्म का नाम लिख सकते हो। प्रिय महोदय, आपके 8 अगस्त 2020 को भेजे गए आदेश के लिए धन्यवाद। आदेश के लिए धन्यवाद। हमें यह सूचित करते हुए खेद है कि आदेशों की अधिकता और उत्पादन की न्यूनता से हम 30 अगस्त 2020 से पूर्व आपके आदेश का माल नहीं भेज सकेंगे। हमें पूर्ण आशा है कि शीघ्र ही हमारे पास नए माल की आपूर्ति हो जाएगी। कृपया यह लिखने का कष्ट करें कि क्या आप इस अवधि तक माल की प्रतीक्षा कर सकेंगे। भाव दिए, नाम लिख देंगे कोई भी, गुलाब चंद, और ये क्या हो गया उसका मैनेजर। मैनेजर श्री राम एंड कंपनी, श्री राम एंड कंपनी। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप लोग इस तरह से नोट कर देंगे। किसी तरह की कोई दिक्कत यहाँ नहीं आ रही आप लोगों को। जब इस तरह के कोई भी पत्र आपको दिया जाता है तो वहाँ आप लोग अपनी इच्छा से कोई भी एड्रेस लिख करके, यहाँ जो लिखने वाला व्यक्ति होता है उसका एड्रेस आ रहा है, दिनांक आ जाएगी जिस तारीख को लिख रहे हैं, ये आप अपनी इच्छा से खुद ने क्रिएट कर दिया। आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब सुमन गुप्ता ट्रेडर्स, मनमोहन गुप्ता ट्रेडर्स, या आप कोई भी अपना नाम से भी आप लिख सकते हो, रविंद्र
ट्रेडर्स, ऐसे कोई भी नाम लिख सकते हो, ठीक है। एड्रेस अपनी इच्छा से डाल सकते हो। प्रिय महोदय, आपके 8 अगस्त 2020 को भेजे गए आदेश के लिए धन्यवाद। हमें ये सूचित करते हुए खेद है कि आदेशों की अधिकता और उत्पादन की न्यूनता से हम 30 अगस्त 2020 से पूर्व आपके आदेश का माल नहीं भेज सकेंगे। हमें पूर्ण आशा है कि शीघ्र ही हमारे पास नए माल की आपूर्ति हो जाएगी। कृपया ये लिखने का कष्ट करें कि क्या आप इस अवधि तक माल की प्रतीक्षा कर सकेंगे। भाव दिए, गुलाबचंद, मैनेजर, श्री राम एंड कंपनी। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग आगे और पढ़ते हैं कि जो व्यापारिक पत्र होते हैं उनको लिखना किस तरह से आप सीख सकते हैं। तो यहाँ हम लोग अभी 2 पत्र जो हैं लिख चुके हैं। मैं एक पत्र और आपको लिखा देता हूँ ताकि ये टॉपिक अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। तो ये 2 तरह के प्रारूप आपके सामने आ चुके हैं। एक और पत्र मैं आपको लिखवा देता हूँ और उसके बाद हमारा ये जो टॉपिक है ये फिनिश हो जाएगा। इसको मैं इरेज कर दिया ये, और फिर हम लोग अगला क्वेश्चन लिखते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श प्रकाशन। चलिए इसको लिख लेते हैं, आदर्श प्रकाशन। ये प्रश्न नोट कर लीजिए बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है, आदर्श प्रकाशन जयपुर की ओर से प्रधानाचार्य राजकीय माध्यमिक विद्यालय जालोर, राजकीय माध्यमिक विद्यालय जालोर को आदेशित माल भेजने की सूचना का पत्र लिखिए। अब देखिए यहां पर देखिए क्या लिख रखा है, आदर्श प्रकाशन जयपुर की ओर से। तो ये तो पत्र लिखने वाला हो गया, और प्रधानाचार्य राजकीय माध्यमिक विद्यालय जालोर को जो है आदेशित माल भेजने की सूचना का एक पत्र लिखना है। किसको लिख रहे हैं अपन, ये राजकीय माध्यमिक विद्यालय जालोर को लिख रहे हैं अपन। तो वहाँ विद्यालय के अंदर जो सबसे बड़ा अधिकारी कौन होगा, प्रधानाचार्य होता है, उसको लिखते हैं। तो इसको हम एक पत्र के रूप में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ जो पत्र का ये हिस्सा होता है, यहाँ पर अपन दिनांक लिख देते हैं, ये दिनांक आ जाएगी, और जिस तारीख को अपन पत्र लिख रहे हैं वो तारीख आप लिख सकते हो। ठीक, और ऊपर ही ऊपर आदर्श प्रकाशन, यानी कि यहाँ सबसे ऊपर ही ऊपर आप जो है प्रेषक जो होता है उसका एड्रेस आप लिख रहे हैं। तो आदर्श प्रकाशन, आदर्श प्रकाशन चौड़ा रास्ता जयपुर, चौड़ा रास्ता जयपुर, और उसके बाद में आप ये दिनांक लिखेंगे नीचे की साइड में। इस साइड में ये आ जाएगा दिनांक 15 जुलाई 2020। ठीक, और डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हैं, किसको लिख रहे हैं, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय राजकीय माध्यमिक विद्यालय जालोर।
राजकीय माध्यमिक विद्यालय जालोर राजस्थान। महोदय, अब देखिए यहाँ पर आदेश पत्र लिख रहे हैं अपन, महोदय आपके आदेश पत्र संख्या, आपके आदेश पत्र संख्या पत्र 23/2020 दिनांक 10 जुलाई के क्रम में सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा चाही गई पुस्तकें आज ही सवारी गाड़ी द्वारा भेजी जा रही है। आशा है कि पुस्तकों के बंडल आपको ठीक दशा में उपलब्ध हो जाएंगे। बिल्टी, भारतीय स्टेट बैंक शाखा जालोर द्वारा भेजी जा रही है। कृपया बिल स्वीकार कर बैंक से बिल्टी छुड़ाने में शीघ्रता करें। ठीक है, और भेजने वाला व्यक्ति कौन है? आदर्श प्रकाशन। तो यहां पर आप नोट कर देंगे भवदीय, और नाम आप चाहें तो लिख सकते हैं, या नहीं लिखना चाहें तो आप मैनेजर या कुछ भी लिख सकते हैं, व्यवस्थापक लिख सकते हैं। ठीक है ना, भवदीय और आदर्श प्रकाशन व्यवस्थापक, या आप यहां पर नोट कर देंगे। इस तरह से ये पत्र जो है आपका हो गया, व्यावसायिक पत्र हो गया। तो देखिए बच्चों, वापस एक बार सुन लीजिए। आदर्श प्रकाशन जयपुर की ओर से प्रधानाचार्य राजकीय माध्यमिक विद्यालय जालोर को एक आदेशित माल भेजने की सूचना का पत्र लिखना है। तो यहाँ भेजने वाला कौन है? आदर्श प्रकाशन, चौड़ा रास्ता, जयपुर है। दिनांक लिख दी, और सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय माध्यमिक विद्यालय महोदय, आपके आदेश पत्र संख्या 23/2020 दिनांक 10 जुलाई के क्रम में सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा
चाही गई पुस्तकें आज ही सवारी गाड़ी द्वारा भेजी जा रही है। आशा है कि पुस्तकों के बंडल आपको ठीक दशा में उपलब्ध हो जाएंगे। बिल्टी भारतीय स्टेट बैंक शाखा जालोर द्वारा भेजी जा रही है। कृपया बिल को स्वीकार करके बैंक से बिल्टी छुड़ाने में क्या करें, शीघ्रता करें। भाव दिए आदर्श प्रकाशन व्यवस्थापक। तो देखिए बच्चों, यहाँ हम लोग जो हैं पत्र एवं प्रारूप लेखन का जो पूरा टॉपिक है वो कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर अर्ध सरकारी पत्र, सामान्य कार्यालय पत्र जो है, ज्ञापन पत्र है, अनुस्मारण पत्र है, अधिसूचना है, ये बहुत सारे पत्रों के बारे में हम लोग सीख चुके हैं। फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि पत्र का टॉपिक ऐसा है जिसके अंदर जितना ज़्यादा हो सके अभ्यास करना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए, और अभ्यास कर करके ही आप पत्रों के प्रारूप को, पत्र लेखन को सीख सकते हैं। और अब हम लोग व्याकरण का जो टॉपिक है वो बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग जो है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक है क्षितिज, उस पाठ्य पुस्तक के जो चैप्टर हैं उनकी हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपकी जो बुक है वो आरंभ होने वाली है। तो आप इसी तरह से वीडियो देखते रहें, बने रहें। मिलते हैं अगली बार आपकी बुक को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।